पलायन वेग खत्म हो गया था, हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षीय वेग, यही ना? बोल दिया। ऑर्बिटल वेलोसिटी। चला, ये आंटी पेन बेचने आती है, तुम लोग के क्लास में कभी आई है? ये 5 रुपए में पेन ही मिलता है, ठीक है? आप लोग इस पेन को खरीदिए। आंटी बड़ा उम्मीद से हर बैच में आती है बेचने के लिए, ई बैच में नहीं आई है। अब तुम बोलोगे काहे खरीदे हम, तो इसलिए खरीदो चला कि आंटी का जो है बेटी का शादी की है, तो इसका कुछ कर्जा वर्जा हो गया है, तो कर्जा कुछ ज्यादा है। अब तुम कहोगे सर आप ही दे दीजिए अगर कर्जा है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेती पैसा नहीं लेती है, ये बोलेगी हम कमा कमा के ही धीरे धीरे जमा करेंगे। अब कितना सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हाई है तुम सोच सकता है, ये अभी ले ले 50,000 हम अभी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलोगे दे दीजिए, तो तू एकरा मना लो, हम एकरा दे देंगे पैसा। पिछले 4 साल से तो नहीं मानी है, 5 साल से हो सकता है तोरा कहने पे मान जाए, ठीक ना? हम पिछला 5 साल से इनको ये बात कह रहे हैं कि आप 50,000 पुराने में आपको टाइम लगेगा, मेरा बुझेंगे 50,000 नहीं है, लेकिन ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग आगे आइए, आगे आइए। तो चला, अगर आप लोग इनका कलम खरीदिएगा, मम्मी के उम्र की है, अब 5 रुपए का कलम में मुफ्त का पैसा तो मांग नहीं रही है, 1-2 रुपया इसको 1 रुपया इसमें बच जाता है, ठीक है? अब कहीं से कलम लेके लिखवे न करते हैं, तो इनसे लेके लिखिएगा तो इनको थोड़ी सी मदद हो जाएगी। खाली यूट्यूब पे देख के कि लोग एक दूसरे की देखो मदद नहीं कर रहा है, जब अपना बारी आता है ना वो 5 टका से भी हाथ पीछे खींच लेता है। अब देखते हैं किसकी किसकी ईमानदारी कितनी है। एक कलम तो खरीद ही सकता है, हाँ ना ना, तुम एक और है कलम नहीं लेंगे ऐसे पैसा दे देंगे, लेवे नहीं करेगी। कैसा नहीं बात करता है ये लड़का। ए खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। एक बात सुनना, एक बात में लॉजिक सुनना, आ जाइए आप यहाँ सुनो, एक बात में लॉजिक, लॉजिक खाली सुनना। क्या बोल रहे थे आप, तो नहीं बताइए सर। उस पेन से हम नहीं लिखते हैं, हम दूसरे पेन से लिखते हैं, इससे पैसा दे देंगे उनको। इनका कहना है कि इस पेन से, अरे आप लोग आगे आगे बैठिए। इनका कहना है कि इस पेन से हम नहीं लिखते हैं, हम इसको ऐसे ही पैसा दे देंगे, सुन लिए? और जबकि आप ये बात जान गए हैं कि वो 50,000 नहीं ले रही, तो 5 रुपया लेगी। तो अगर ये बात ही बोला है तो सही बोला है कि गलत बोला है? नहीं बोला है। ये तो आप यही बात है कि गरीब को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, वो 2 रुपया कमा के खाना चाहती है, और तुम ऐसे फेंक के 5 रुपया उसको दे दोगे, ये गलत बात न है? ऐसा कौन बड़का तुम विद्यार्थी हो गया सोने के पेन से लिखता है तुम? हाँ मारेंगे अभी 100 जूता, कोई नहीं बचाएगा यहाँ। जो आदमी इस पेन से लिख सकता है, क्या वो इस पेन से नहीं लिख सकता है? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक देखो, ई चला, ई तो महंगा पेन है, ये कहीं पर ही लॉजिक चलने वाला है? ये मार खाने वाला बच्चा नहीं है ये। यही होता है चला, जब अपने से कोई नीचे मिलता है ना तो उसको लोग बेइज्जत करते हैं, और जब नाना जी से भेंट हो जाता है तो बस चुप हो जाते हैं, ठीक ना? अरे चला, जो आदमी 50,000 लेने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारा 5 रुपया लेगा, ऐसा बात करता है? आ तुम कौन बड़का तोप है रे कि तुम सोने के कलम से लिखता है? चलो शर्म लेजेंड। अब तुम यो सोच रहा होगा सर आप ही सारा कलम खरीद लीजिए, यो तो और दिमाग में चल रहा होगा, तो कितना बार खरीदे होगा कोई लिमिट नहीं। पूछ लो आंटी सामने बैठी हुई, इनका जितना कलम तुमसे बच जाता है वो नीचे दे देती है, पैसा लेके चल जाती है, ठीक ना? और कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इसलिए सब चीज पर सवाल खड़ा नहीं किया जाता है, हर चीज में निगेटिविटी नहीं देखनी। अरे कौन के नीचे की, ए तुम लोग आगे आओ ना रे, छोटा आगे आओ। इस आचे आ रही है आंटी, कलम दे, तुम लोग आगे आओ ना यार, लाइव कर दिए हैं।
यहां खाली है, अगला बेंच पूरा खाली है। लड़की तीनों खाली करो, इधर बेंच आओ, इस पे आओ। अरे इधर चलो, चलो पिछला बेंच पे, पिछला बेंच पे चलो। नहीं सुन रहा है? अरे चलो पिछला बेंच पे। ये किसका किसका बैग हटाओ सब, बैग किसका है हटाओ। तुम उस पे चलो, यो बेंच खाली करो। कल से ई बेंच से शुरू करना है, सुनाई दिया ना? ये आगे पीछे कचरा नहीं कर देना है। ए जिसको सीट नहीं मिला आगे आओ, जिसको सीट नहीं मिला आगे आओ। अरे मराठी आगे चल, वहां मेरे कहां घुस रहा है, वहां बैठो ना। तुम लोग का वनवास खत्म हो गया, इसी में पढ़ो। आगे आओ, अरे आगे आओ। आगे आओ रे, रे रे मर्द है कि हिजड़ा है रे? पीछे में खड़ा है यार। अरे यहां अगला बेंच खाली है। क्या कर रहे थे वहां वहां तुम लोग? यहां बैठो, यहां बैठो ना, यहां मेरे सामने बैठने में डर लगता है। इधर चलो, चलो इधर बैठो ना जी। वहां लड़की लोग पीछे बैठी हुई है। हो गया, शुरू करें। अब आ जाओ, चला कक्षीय वेग में। अब हो गया, शांत हो जाओ। अब क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा बढ़ा दो रे। कक्षीय वेग शांत होकर जाएगा। देखो चला, कोई भी ग्रह या उपग्रह, कोई भी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। देखो ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो कोई चक्कर लगाता है जिस वेग से, किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ अगर कोई चक्कर लगा रहा है जिस वेग से, जिस वेग से, उसी वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ कक्षा है कि उपकक्षा है? कक्षा है। तो कक्षा में जो कोई पिंड चक्कर लगाता है इसके वेग को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग कहते हैं। अब कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है VO बराबर, वहां याद कीजिए पलायन वेग था 2gm/r, कक्षीय वेग है gm/r, gm/r। अब चला g बराबर, तो आप जानते हैं gm/r², ये जानते हैं g बराबर क्या होता है? यहां से अगर चला जी, बड़ी जी का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा GR² /m। यहां से इसमें पुट कीजिए, पुट इन 1, तब VO ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, G के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? G के जगह पर GR² m लिख सकते हैं। इस G के जगह पर GR² m लिखेंगे और ये m और r वैसे ही ना रह जाएगा, इंटू m/r। ये m कट जाएगा, r कट जाएगा,
अंडर रूट जी आर हो जाएगा। बोलिए, तब पलायन वेग था अंडर रूट 2 GR, क्योंकि यहां पर 2 था। बोलो रे, कक्षीय वेग है अंडर रूट जी आर। अंडर रूट कितना? जी आर। क्लियर है? अब देखो, कहता है कक्षीय वेग, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कौन वेग कहते हैं? कौन वेग कहते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी ओ बराबर अंडर रूट जी एम बटा आर, जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। बोलो रे, तो बड़ी जी बराबर होता है जी आर स्क्वायर बटा एम। इसका वैल्यू जब बड़ी जी का यहां रख दोगे, जी आर स्क्वायर बटा एम, तो ये एम और एम कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? जी आर आएगा। चला याद कीजिए आप, पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग था अंडर रूट ऑफ 2 GR था, कक्षीय वेग है अंडर रूट जी आर। कक्षीय वेग क्या है? अंडर रूट जी आर। तो अंडर रूट जी आर है तो दोनों को आप भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिएगा तो वी ई अब बट्टा वी ओ इज इक्वल टू √2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट जी आर आप बट्टा अंडर रूट जी आर, ये कट जाएगा, ये √2 अब बट्टा 1 हो जाएगा। अब भी ई अनुपात भी ओ बराबर आ जाएगा √2 अनुपात 1। बोलो हाँ या ना? भी ई अनुपात भी ओ बराबर क्या हो जाएगा? √2 अनुपात 1। क्लियर है? बोलो रे, आपको डायरेक्ट चला यही इक्वेशन याद रखना है कक्षीय वेग का अंडर रूट जी आर, आप पलायन वेग का अंडर रूट 2 GR। अब इसको जब निकालिएगा पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात, कितना अनुपात कितना आएगा? √2 अनुपात 1। देखो, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात भी बटा भी हो अंडर रूट 2 GR बटा अंडर रूट जी आर। अब भी ई बटा भी हो, जी आर कट जाएगा, √2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब चला ध्रुवीय उपग्रह। देखो, कौन उपग्रह चला? ध्रुवीय उपग्रह। एक होता है चला आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कितना चक्कर पूरा करने? एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। कोई भी पिंड एक पूरा चक्कर जो घूमेगा उसमें जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब देखो, एक होता है ध्रुवीय उपग्रह, दो प्रकार का उपग्रह है। एक है ध्रुवीय उपग्रह और एक है भूस्थिर उपग्रह। कौन उपग्रह चला? एक ध्रुवीय उपग्रह, एक है क्या? भूस्थिर उपग्रह। अब देखो, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी की नजदीक की कक्षा में, पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का कक्षा होगा उसमें जो ग्रह चक्कर लगाता है, उपग्रह, ग्रह, पृथ्वी ग्रह है कि उपग्रह है? तो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उपग्रह है। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उपग्रह ना। तो ये पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो उपग्रह जिस वेग जो चक्कर लगाता है, इसी उपग्रह को हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्यान से समझना, पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो उपग्रह चक्कर लगाता है उसे कौन उपग्रह कहते हैं? कौन उपग्रह कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। यह मौसम संबंधी जानकारी देता है, जो आपको नहीं बताता। अभी जो अब नेट खोलिएगा तो बता देगा कि बारिश पटना में कब होगा, अगला घंटा गर्मी कितना पड़ने वाली है, धूप उगने वाला है कि नहीं। ये सब जो जानकारी आपको मिलता है वो पोलर सैटेलाइट से ही मिलता है, ध्रुवीय उपग्रह से। इससे क्या होता है? तो इससे किसानों को बहुत फायदा होता है। मेरा एगो दोस्त है, वो एकदम किसान है, खांटी किसान।
और पढ़ा लिखा भी है, इंटरनेट भी बहुत बढ़िया से चला लेता है। अब वो समझो कि नॉर्मल वातावरण था, 4 बज रहा था और 3 साढ़े 3 बज रहा था और सारे लोग मकई जो है रख ले, तो बढ़िया धूप था, कहीं कोई समस्या नहीं थी, सारे लोग मकई बाहरे में छोड़ दिए थे। वो जो है ना देख के बताया कि 6 बजे बारिश होने वाली है, होने की संभावना है, तो कोई उसका बात नहीं माना। जो किसान था बोला कहीं बादल नजरे ना वही रे, तू कही बारिश होते, तो वो बोल दिया कि 6 बजे वो तो नेट पे तो दिखाता है, मोबाइल पे गूगल कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब 6 बजे वो बोल दिया बारिश होने की संभावना है, और संजोग से वो अपना सब मकई जो है एक दो लेबर सब करके अंदर कर लिया, और सबका मकई बाहरे था, सबका मकई बढ़िया से भीग गया, ठीक ना। आज 6 बजे सच में बारिश हो गई। तो अब ऐसा उसका पूछ हो गया है कि लोग ओकरा खोजले फिरता है कि आज की स्थिति बताओ, क्योंकि गांव में किसान को मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो धीरे धीरे अब तो बहुत आदमी सीख गया है, लेकिन चला जिसका भी मकई उकई बाहर में रखा हुआ है या जिसको भूसा निकलवाना है या कुछ भी बाहर में है, तो वो जाके पूछ लेता है कि आज पूरे दिन का शेड्यूल बताओ की होना, और सच में ऐसा हो रहा है। आप कभी चेक करके देखिएगा, अगर आपको कहेगा कि बारिश हो सकता है, उस टाइम बारिश ना हो तो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन होगा, बादले लगाएगा लेकिन लगाएगा, ठीक ना। ये आप करके देख लीजिएगा, देख रहे होंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो ये संभव हो पाया पोलर सैटेलाइट से, लेकिन हमारे देश के किसान उसका सही लाभ नहीं उठा पा रहे थे, अब लेकिन उठा पा रहे हैं। जब उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे, लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे फैलने लगा, तो अब लोगों को ये पता चल जाता है। कभी कभार ऐसा होता था, हम लोग खेत में आज पानी दे के आए, आज शाम में झमाझम बारिश हो गया, तो किसान घर पे बैठ के पछताता है, साला आज नहीं देते पानी, तब 1,000 टका बच जाता, ठीक ना। तो अब उसकी जरूरत नहीं है। आप अगले 2 दिन का शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि भैया अगले 2 दिन में 3 दिन में क्या होने वाला है। तो ये कैसे पता चलता है? ये पोलर सैटेलाइट से पता चलता है। किससे पता चलता है? पोलर सैटेलाइट। आप कहिएगा ये पोलर सैटेलाइट से कैसे पता चलता है? तो चला मान लीजिए कहीं पर बादल है, यहां से 200 किलोमीटर दूर है ना, बादल लगा हुआ है, उस बादल में उतनी क्षमता नहीं है कि वहां बारिश कर सके, और वो बादल हवा का वेग जो है पटना के तरफ है, बादल भी पटना के तरफ चल दिया, तो हवा का वेग को नापता है कि हवा का वेग क्या है, उसके अनुसार बादल का वेग क्या है, फिर इसको चाल बराबर दूरी बटा समय से दूरी निकालता है कि कितना देर में कहां पहुंचेगा, और जब कहां पहुंचेगा तो उसमें कितनी क्षमता आ जाएगी, और जब उतनी क्षमता जितनी बारिश करवाने के लिए चाहिए उतनी क्षमता आ जाएगी तो वो बारिश करवा देगा। तो ये घटना कहां घटेगी, इस सब को कैलकुलेट करने का काम जो है पोलर सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है, और तब हर क्षेत्र में यह जानकारी प्रसारित की जाती है। तो इसीलिए अब तुमको वर्षा की, धूप की, हर चीज की जानकारी प्रायर तौर पर मिल पाती है। तो ये काम कौन करता है? पोलर सैटेलाइट करता है। तो चला, हर सैटेलाइट का अपना एक आवर्तकाल होगा। अपना आवर्तकाल मतलब एक चक्कर वो कितना समय में लगा पाएगा, उसका एक आवर्तकाल होगा ना, कि भैया ये एक चक्कर कितना देर में लगा पाएगा, उसका समय फिक्स है। तो लगभग 5000 सेकेंड, कितना सेकेंड? 5000 प्लस सेकेंड में ये एक चक्कर लगा लेता है। तो इसका आवर्तकाल लगभग 5000 सेकेंड हुआ। बोलो ना रे। अगर हम इसके वेग की बात करें, कक्षीय वेग की, कि किस वेग से चक्कर लगाता है, तो किस वेग से? 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ये चक्कर लगाता है। इसका कक्षीय वेलोसिटी जो है वो है 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना किलोमीटर पर सेकंड? और इसका जो आवर्त काल है वो है लगभग 5040 सेकंड, यानी 5040 सेकंड में ये एक चक्कर लगा लेता है। क्यों? और इसका वेग कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। और ये क्या देता है? मौसम संबंधी जानकारी देता है। अब देखिए, कहता है ध्रुवीय उपग्रह। चला देखो, यही ध्रुवीय उपग्रह है। पोले ये पृथ्वी है, इसके नजदीक की कक्षा में ये चक्कर लगाते रहता है और पूरी जानकारी आपको पहुंचाता है। वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं?
ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड और आवर्तकाल 84 मिनट, और या 84 मिनट को जब 60 से गुना करोगे सेकंड में बदलने के लिए तो 5040 सेकंड होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए, किसके लिए? इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी, अभी समझो हमारे पृथ्वी के चारों ओर हमारा सैटेलाइट जो है वो चक्कर लगा रहा है, जो हमें सारी जानकारी देता है कि कब वर्षा होगी, कब क्या होगी, कब नहीं होगी। और ये सिर्फ हमारे देश का नहीं है, अन्य देशों का भी है। हम लोग बाद में भेजे तो हम लोगों को अब जानकारी मिल रही है, जो लोग पहले भेजे उनको पहले से जानकारी मिल रही है, वहां के लोग अवेयर हैं, तो वहां नुकसान कम हो रहा है, तो वो हमसे आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब जैसे चाइना का सैटेलाइट बहुत पहले गया, हम लोग तो रिसेंटली भेजे हैं, लेकिन चाइना वगैरह का सैटेलाइट बहुत पहले गया, तो उन लोगों को मौसम संबंधी जानकारी प्रॉपरली मिल पाती है। उनके किसान पढ़े लिखे हैं, तो वो समझ पाते हैं कि भैया क्या मामला। अभी देखो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने हर जगह पर एक स्टेशन बनाया है जहां पर बोर्ड लगाकर यह जानकारी दी जा रही है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। अलग अलग जगहों पर आज का टेम्परेचर कितना रहेगा, कल का टेम्परेचर कितना रहेगा, अलग अलग जगहों पर गांव में बोर्ड लगाने का अभियान चल रहा है, और वहां पर उसकी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मोबाइल पे किसान देख नहीं पाते हैं। लेकिन वो तो गलत है, उससे बढ़िया है कि आप लोगों को एजुकेट कर दीजिए, लोग इंटरनेट मोबाइल की दुनिया से लाभ ले पाएंगे। अब बताओ किसी को अगर जानकारी लेना है कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, तो उसको तो चला 6 किलोमीटर दूर जाना होगा। शहर में जब बोर्ड लगल है तो उससे तो काम, कितना बोर्ड आप लगाइएगा, उससे बढ़िया है कि आप मोबाइल पे सही जानकारी दे दीजिए। लेकिन उसके लिए उनको अवेयर करना होता है कि भैया आप मोबाइल चलाना सीखिए। तो पोलर सैटेलाइट का काम क्या है, चला मौसम संबंधी जानकारी देना। अब है एक भू अस्थिर उपग्रह, देखो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में यह अस्थिर होता है, जिस वेग से पृथ्वी चल रही है उसी वेग से ही भी चलता है। आप कहेगा सर एक काम की है, तुम लोग सुना होगा चला स्पेक्ट्रम घोटाला, सुना है? अब देखो होता क्या है, ये स्पेक्ट्रम क्या है, कभी गांव में एंटीना लगाए हो? अच्छा, पहले के एंटीना और अब के एंटीना में कोई फर्क लग रहा है? पहले का एंटीना जब बांस में रहता था, हम लोग उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, आया रे कहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रोको 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 रोको, आप फिर वो थोड़ा घूम जाता, चिर 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 करने लगता। अब लेकिन ऐसा है, अब एक बार एंटीना आप सेट कर दिए, कितना हाई कॉन्ट्रास्ट में, जरा सा झिरझिरी तो समझो कि किसी के टीवी में है ही नहीं है क्या? और पहले के एंटीना में चला वो लगता था जरा सा वो कौवा बैठ गया ना, समझो क्या तुम सिनेमा देखोगे। आप पहले का जो एंटीना था उसमें जो टीवी में क्रिकेट होता था, बॉल दिखाई देता था, अंदाजे बुझते था, इसे मारा, अब फील्डर तिल्डर बाउंड्री पर दिखाया जाता, लगता था साला ये चल गलो चौका। लेकिन अब ऐसा है क्या? अब ऐसा नहीं है। तो ये कैसे हो पाया उसका, वो हम लोग जो उपग्रह छोड़े, भू अस्थिर उपग्रह, उसके स्पेक्ट्रम को हम लोग ग्रैब किए और तब हम लोग ये कर पाए। तो चला इसी में स्पेक्ट्रम को का तुम सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सुना है? 3G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये घोटाला क्या है भैया? ये घोटाला ये है कि चला किसी खास कंपनी को वो स्पेक्ट्रम बेच दिया गया, वो कंपनी क्या किए अपने हिसाब से उसका बेनिफिट कमाए। अब तुम समझो ये लोग जो इतना तुम देख रहे हो, बिरला है या जियो है, धीरू भाई अंबानी के बच्चे हैं, ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ गए? ये लोग स्पेक्ट्रम खरीदे, स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद एकाएक मोबाइल के यूजर्स इतना ज्यादा बढ़ गए। ये लोग, ये सरकार ने ये सोचा था कि बेस फोन हर घर में एगो है, मोबाइल भी हर घर में एगो होगा, लेकिन उनको थोड़े पता था कि यहाँ साला 5 साल का जो बच्चा होगा ओकरो पास मोबाइल होगा, आप बुढ़वा जो है ओकरो पास मोबाइल होगा। तो ये लोग को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अगर सरकार इसको अपने कंट्रोल में रखी लेकिन चला नहीं पाई, जैसे BSNL, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहीं BSNL दिखाई दे रहा है, तो सरकार इसको संभाल नहीं पाई, इसलिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिया। अब तुम समझो कब प्राइवेट कंपनी में रिलायंस का मोबाइल की दुनिया आने से पहले, मोबाइल की दुनिया जब आई है तो आप लोग भी देखे होंगे, अरे ट्रंक लाइन भी देखे, या उसके बाद मोबाइल भी आप लोग देखे होंगे।
वो जो आया चला तो इ लोग को जब स्पेक्ट्रम मिला, इ लोग को जब बेचने के राइट्स मिले, मोबाइल का कम्युनिकेशन इ लोग स्थापित कर लिए, बेचना शुरू किए, तो चला तुम सोच के देखो कि कितना आंधी आया है। अभी ई रूम में हमको लगता है 1 ट्रक मोबाइल होगा, ई रूम में उतना मोबाइल है। वो लोग चला बहुत कम दाम पे खरीदा, अब बहुत ज्यादा। अभी तुम समझो कि जो लोग रिलायंस का शेयर, रिलायंस कंपनी का शेयर आज से 20 साल पहले खरीदा, 2000, 2001, 2002 में, अगर उन लोगों ने मुश्किल से 50 रुपए का शेयर खरीदा होगा, खरीद के भूल गया होगा, मात्र 50% का शेयर खरीद के भूल गया होगा, अभी उसका वो 50 रुपए का शेयर 3.5 लाख हो गया होगा। वो चेक करेगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 3.5 लाख प्लस चली गई होगी। अब सोचो कितना बेनिफिट हुआ रिलायंस को या एयरटेल को या अन्य कंपनियों। इसमें भी आपस में कंपटीशन हो गया, लोग अपने हिसाब से फ्री करने लगे। जियो का नेटवर्क, सबको जियो का स्पेक्ट्रम मिल गया उनको, और उन्होंने रिस्क लिया, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ का सबको फ्री में सिम दे दिया, फ्री में कुछ दिनों के लिए बात करने के लिए दे दिया। पहले तो इनकमिंग पे भी पैसा लगता था, इनकमिंग आता था 5%, आउटगोइंग का तो पैसा लगबे करता था, कितना महंगा भी था, लोग कॉल नहीं कर पा। भर दिन लोग जो है ना सिम में पैसे भराने के जुगाड़ में था। 20 टका है, 10 टका डाल दो, कितना आते हो, 6 टका, 100 टका भराओगे 65 टका आएगा। अब लेकिन ये सब धंधा क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हुआ क्या, चला ये धंधा कैसे खत्म हुआ, तो सरकार ने क्या किया, उन लोगों के बीच में ही कंपटीशन जनरेट कर दिया। अब एक सैटेलाइट छोड़ा, स्पेक्ट्रम मान लो रिलायंस को बेचा, फिर से अन्य सैटेलाइट जो उससे एडवांस छोड़ा, फिर वो दूसरे को बेच दिया। धीरे धीरे ये चीजें इतनी सस्ती हो गई कि लोग आपस में ही कंपटीशन के द्वारा इसको सस्ता कर दिए। अब चला इसका काम क्या है, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था और अब क्या होता है। पहले के जमाने में हम लोग टीवी लगाते थे ना, तो टीवी में एंटीना को सेट करने में बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी होती थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए चला जी आपका टीवी है ना, और ये चला जी एंटीना है। आप एक चीज और गौर कीजिएगा कि एंटीना किसी खास दिशा में ही सेट हो रहा है, एक के बार सेट हो रहा है, लेकिन किसी खासे दिशा में सेट हो रहा है। आप किसी भी दिशा में कर दीजिएगा तो नहीं, सिग्नल नहीं करता, सिग्नल नहीं मिल रहा है। अभी होता क्या है, चला यहां पर ये पृथ्वी है हमारा, यहां पर हम लोग एक पोलर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, यहां से इसको सिग्नल मिल जाता। अगर वही आप ऐसे करके नहीं, ऐसे कर दीजिएगा, सिग्नल नहीं मिले, एक बार सिग्नल इसको मिल जाए तो जिस स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पोलर सैटेलाइट भू अस्थिर उपग्रह भी भू के रिस्पेक्ट में अस्थिर है और उसी वेग से घूम रहा है। आपको प्रॉपर सिग्नल जो है मिलते रहेगा, ठीक है। अब चला इसका मामला क्या है, ये कहां है स्थित, तो ये अगर पृथ्वी है और ये तो चला विषुवत रेखा होगा, कौन रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, चला विषुवत रेखा। ध्यान देना। अब चला ये विषुवत रेखा है ना, तो ये जो है ध्रुवीय उपग्रह, पृथ्वी तल से, पृथ्वी के विषुवतीय तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर। कितना किलोमीटर ऊपर, जो ये विषुवत रेखा का तल है इसी तल में ये भी है। आपको ये पता होगा कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते है कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, तो ये भी चला पश्चिम से पूरब की ओर ही चक्कर लगाता है। किधर से किधर चक्कर लगाता है, और ये पृथ्वी तल से कितना 1,000 किलोमीटर ऊपर है, 36,000 किलोमीटर ऊपर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम जाता है, बोलन रे, तो इसको भी 24 घंटा में घूमना पड़ेगा,
बोले मैं नहीं करे, तब ना दोनों सेम सेम रहेगा, ना तो आगे पीछे हो जाएगा, सिग्नल मिसमैच हो जाएगा। तो चला, इसका आवर्तकाल कितना घंटा, यानी एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना देर लगेगा, 24 घंटा। इसका कक्षीय वेग कितना, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, कहेगा बताइए ये कहां है, तो कहेंगे विश्वतीय पृथ्वी से 36, विश्वतीय तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर है, विश्वतीय तल में चक्कर लगाता है, और इसका कक्षीय वेग है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, इसका आवर्तकाल है 24 घंटा, और इसका उपयोग हम लोग मोबाइल फोन, टीवी आदि को, रेडियो आदि को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। और ये दूर संचार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसमें इसका उपयोग करते हैं, अब देखो, नाम है चला भू के रिस्पेक्ट में अस्थिर, जितना वेग से हम चलेंगे उतने वेग से आप चलिएगा, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप अस्थिर रहिएगा, बोलन रे। तो कहते हैं देखो, भू अस्थिर उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी तल से लगभग कितना किलोमीटर ऊपर, 36,000 किलोमीटर ऊपर विश्वतीय तल में चक्कर लगाता है। किधर से किधर, पश्चिम से किधर की ओर, पूरब की। देख लो, ई जैसे जैसे ही चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, उसी वेग से ही चक्कर लगा रहा है, बोलो ना रे। यहीं पर हम अपना एंटीना देते हैं ताकि प्रॉपर वे में उसको सिग्नल मिलता रहे। इसका कक्षीय वेग कितना किलोमीटर पर सेकेंड, आवर्तकाल कितना। भू अस्थिर उपग्रह का उपयोग कहां करते हैं, दूर संचार। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। भू अस्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार कहां करते हैं, कहता है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, F बराबर, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, G m1 m2/RS। कहता है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी का क्या कर दिया जाए, आधा, आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुणक से बढ़ेगा, F नया बराबर हो जाएगा G m1 m2/R/2 का होल। सही है ना। F नया बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, 4G m1 m2/R²। किस गुणक से बढ़ेगा, 4 के गुणक से बढ़ेगा, बोलन रे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है, यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर कितना होगा। देखो, पृथ्वी पर इसका भार है W बराबर mg, इसका मान कितना है 60 mg, 60 बराबर mg को हम लिख सकते हैं m, g को लिख सकते हैं gm/r²। बोलन रे। इस ग्रह पर जब आएगा तो भार कितना होगा, W1 मान लेते हैं इस ग्रह पर है, m g m के जगह पर कितना है mg, m के जगह पर 3m ना, 3m/r²। ये 3 बाहर आ जाएगा, तो W1 इज इक्वल टू 3mgm/r²। 3mgm/r² कितना है 60, 60 ना है, तो चला 3 W1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 60 इज इक्वल टू 180। बोले रे, एक बार फिर से समझ लो। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, और ये कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान 3m है, कितना है। अब चला, अगर यहां पर इसका भार W बराबर है 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन, W बराबर mg बराबर 60 न्यूटन हो गया, बोलन रे। m g के जगह पर हम लिख सकते हैं gm/r²। em छोटी m है, em बड़ी m है,
ई एम जो है इस वस्तु का द्रव्यमान है, जो वस्तु यहां रखे हुए हैं। ई जो एम है ई ग्रह का द्रव्यमान है। ई जो आर है ई ग्रह की त्रिज्या है। बोलेंगे कह रहा है कि इस वस्तु को यहां लेकर चले जाते हैं, अब भार कितना होगा? तो डब्ल्यू डैश मान लेते हैं इसको, एम जी एम 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 जी 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 एम जी, डब्ल्यू बराबर एम, जी के जगह पर क्या होता है? जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। यहां पर एम जी, एम के जगह पर क्या होगा? 3m, आप बट्टा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहां से 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3mgm बट्टा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3mgm बटा आर स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? 60। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 60, तो बराबर कितना हो जाएगा? 180 होगा। एगो सवाल लिखो। लिखा है? अगर किसी वस्तु का भार, अगर किसी वस्तु का भार अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 100 न्यूटन है, पृथ्वी के सतह पर कितना न्यूटन है? अगर उस वस्तु को किसी अन्य ग्रह पर ले जाया जाए, अन्य ग्रह पर ले जाया जाए, अन्य ग्रह पर ले जाया जाए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी का 2 गुना हो, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी का कितना गुना हो? 2 गुना हो। लिखा? तो उस ग्रह पर भार कितना होगा? तो उस ग्रह पर भार क्या होगा? उस ग्रह पर भार क्या होगा? बनता रे? देखो हम बना देते हैं। यहां पर 3m के जगह पर कितना m है? 2 गुणन है 2m। त्रिज्या कितना है? 2r। दोनों दुगुना है। अरे यहां देख लो भाई, यहां पर जो वैल्यू दिया है ये कितना है? 100। इस 100 दिया है। एम जी 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 एम बटा आर स्क्वायर। बोलो न रे। अब चला गौर से देखना। कैसे देखना? इसको यहां कितना गुना कर देना है? 2 गुना। यहां भी ना 2 गुना। अब चला इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 2 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा m 1/2 mgm/, आर स्क्वायर। तो 1/2 हो जाएगा, यानी 100/2 हो जाएगा। 50 न्यूटन इज द आंसर। बोलो रे। और सवाल बनवाएंगे तब समझ में आएगा। बोलो।
पोलर सैटेलाइट फिर अलग मामला है, दोनों अलग अलग सैटेलाइट है। इसको उसमें नहीं जोड़ना है, उसको इसमें नहीं जोड़ना। नहीं, पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में खाली वो चक्कर लगाता है। बना लीजिएगा इस टाइप का सवाल। अनाधुन पूछता है। कह रहा है कि त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को दुगुना, तो दोनों को दुगुना कर दिए। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुछ ने किया है, इसलिए इस एम को कुछ नहीं किए। ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या को बदला। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।